हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आप सभी को आशीष करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से आप और आपका घराना आशीष पाएँ। ये मंथ ऑफ दिसंबर आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। मैं अपने परिवार की ओर से आप सबको आशीष करता हूँ इस क्रिसमस के लिए, नए साल के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसका 11 वचन। जब हम निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं तो खुदा के लोगों, खुदा के वचन में कुछ इस प्रकार से जिक्र होता है जी। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। आमने सामने परमेश्वर आपके साथ वैसा ही रिलेशन रखना चाहते हैं। परमेश्वर आपके साथ वैसा ही आमने सामने बात करना चाहते हैं। लिखा है खुदा से आमने सामने बात करना। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय जब 11 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो शावनी में फिर लौट आता था, पर यहोशो नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, सेवादार था, वह तंबू में से ना निकलता था। ओ परमेश्वर के लोगों, मूसा जब तक तंबू में नहीं जाते थे, परमेश्वर बादल का खंबा बनकर नहीं उतरते थे। और लिखा है जब मूसा तंबू में चले जाते, परमेश्वर आमने सामने बातें करने लगते थे। आज भी वह प्रेमी परमेश्वर अपने लोगों से आमने सामने बात करना चाहते हैं। परमेश्वर तुम्हारे साथ आमने सामने बात करेगा, परंतु वक्त लगेगा। यदि तुम उसकी बाट जो रहे हो, यदि आज तुम अकेले खुदा की हजूरी में बैठते हो, तो ध्यान देना इस बात पर, परमेश्वर आने वाले दिनों में, आने वाले समय में तुम्हारे साथ आमने सामने बात करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार से बुक ऑफ नंबर चैप्टर 12 गिनती की पुस्तक जब हम उसका 12 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ते हैं तो मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर यहाँ कुछ इस प्रकार से कहते हैं, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं। परमेश्वर का वादा है, वो तुम्हारे साथ गुप्त रीति से ही बातें नहीं करता रहेगा। वो कहता परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और वह यहोवा का सब रूप निहारने पाता है। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? इसीलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। तुम जो खुदा की बाट जो रहे हो, वो तुम्हारे साथ भी आमने सामने बात करेगा। ओ मेरे खुदा के प्रिय लोगों, यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है उसे अवश्य करने दे। उसका न्याय
खुदावंद खुदा करेगा, लेकिन याद रखना परमेश्वर तुम्हारे साथ आमने सामने बात करेगा, क्योंकि तुम उसकी बाट जो रहे हो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक जब हम उसका 34 अध्याय बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 34 वर्स 10 पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34 अध्याय उसका 10 वचन पढ़े तो लिखा है, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की हो। ऐ मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर तुम्हारे साथ आमने सामने बात करेगा, परंतु उसकी बाट जोते रहें। वह सिर्फ तुम्हारे साथ गुप्त में वार्तालाप नहीं करेगा, वह तुम्हारे साथ आमने सामने बातें करेगा, क्योंकि इससे पहले वह अपने नबियों के साथ ऐसा ही करता आया है। जब हम व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ते हैं तो मेरे परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, वह जो नबियों के साथ आमने सामने बातें किया करता था, वह आज भी अपने नबियों के साथ आमने सामने बात करता है। तुम जो मुझे सुन रहे हो, वह तुम्हारे साथ भी आमने सामने बात करेगा। हालेलुया, से हालेलुया। इसलिए खुदा की बाट जोते रहें। पहले विश्वासी होकर परमेश्वर आपका चुनाव करते हैं। पहले आप विश्वासी बने थे, फिर आप चुने गए, आपको भीड़ में से अलग कर लिया गया, फिर आप उसकी बाट जोने लगे, अकेले बैठने लगे, क्योंकि उसने कहा मैंने तुझे संसार से अलग कर लिया है। जिस प्रकार से गुजरे दिनों में परमेश्वर ने मुझे कहा अब तू सिर्फ मेरे लिए जिएगा, तेरी जरूरतें तो अवश्य पूरी होगी, परंतु तू किसी के लिए नहीं रहेगा। खुदा के लोगों, जब हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, उसी की बाट जोते हैं, तो वो ऐसे लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बात करता है। हालेलुया, से हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे घराने को आशीष करेगा और तुम जिंदा खुदा की महिमा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। वक्त तो लगेगा जरूर। आप बाइबल पढ़कर देखें, हम अब्राहम की बात करते हैं। अब्राहम 75 साल की उम्र में परमेश्वर का हुक्म सुनकर बीच रास्ते में निकल गए। 24 साल परमेश्वर की बाट जोते रहे। आफ्टर 24 ईयर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तुम जो उसकी बाट जो रहे हो, शायद तुम्हें 5 साल हो चुके हैं, शायद तुम्हें 10 साल हो चुके हैं, हो सकता है कि तुम्हें 20 साल हो चुके हैं। तुम दुआ करते हो, बाइबल पढ़ते हो, उपवास भी करते हो, फिर तुम शायद उदास और निराश हो, तुम्हारी बहुत सारी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं। तो सुनना, जिस परमेश्वर ने अब्राहम पर 24 साल काम किया, वो तुम पर काम कर रहा है, वो तुम पर काम करता है। इसीलिए वो तुम्हें कहता है, वो कहता है कि मैं तेरे साथ आमने सामने बात करूंगा, प्रत्यक्ष रूप में तेरे साथ आमने सामने बात करूंगा। वो कहता मैं गुप्त में ही बातें नहीं करता रहूंगा, परंतु याद रखें ये वक्त आने वाला है जब परमेश्वर और तुम एक दूसरे के सामने रूबरू हो जाओगे। हालेलुया, से हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5 अध्याय 4 वचन में परमेश्वर ने कहा यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से
आमने सामने बातें की। आमने सामने हमारे बाप दादाओं के साथ भी परमेश्वर आमने सामने बात करता रहा है जी। वो आज भी तुम्हारे साथ आमने सामने बात करेगा, क्योंकि लिखा है यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। ऐ मेरे परमेश्वर के बाट जोने वाले लोगों, परमेश्वर के मार्गों में चलने वाले लोगों, उसकी बाट अवश्य जोते रहें। वो तुम्हारे साथ आमने सामने बातें करेगा, क्योंकि वक्त तो लगेगा ही जब तुम काबिल हो जाओगे, इस लायक हो जाओगे, वो अवश्य तुम्हें खुद ही इस लायक बना लेगा। मुझ में ऐसा कुछ नहीं कि वो मेरी पवित्रताई के कारण, जब मेरी आज्ञाकारिता के कारण मुझसे बात करे, ऐसा मुझ में कुछ नहीं। ये उसका अनुग्रह है कि वो मुझे नाचीज दास के साथ आमने सामने बात करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ये संदेश दिया है कि मैं परमेश्वर का दास तुम्हें बता दूं कि अब वो वक्त आने वाला है जब वो तुम्हारे साथ आमने सामने बातें करेगा। हालेलुया, से हालेलुया। तब तुम अपने चेहरे पर उसके प्रकाश को देखोगे। जैसे बाइबल कहती है, मूसा जब जब खुदा से बात करता था, उसके चेहरे पर ऐसा नूर, ऐसा प्रकाश होता था कि कोई उसके चेहरे को निहार नहीं सकता था। खुदा के लोगों, परमेश्वर तुम्हारे चेहरे पर ऐसा प्रकाश उतारे, प्रभु तुम्हारे जीवन पर ऐसा प्रकाशन दे कि लोग तुम्हें निहारने ना पाए, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुमसे गुप्त में ही नहीं, तुमसे आमने सामने बात करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। ओ राबा बोली सेके नामो देना संधा, ओरी बाबा बाबा बोली सेके देखे 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 देखे। सर्वशक्तिमान खुदावन, आप मूसा के साथ आमने सामने बातें करते आए हैं, आप एलिया के साथ आमने सामने बातें करते आए हैं, आप अब्राहम के साथ आमने सामने बात करते रहे। आज भी आप अपने इस नाचीज दास के साथ आमने सामने बात करते हैं। प्रभु, इस समय जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, खुदावन इनके जीवन पर आपका अनुग्रह हो, इनके ऊपर आपका प्रकाशन हो और वह आपके साथ आमने सामने बात करें। रीके ना संदना मोशे देने रेके सुप्री ना 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 रोको रूदे दे देखे देखे रेखे रेखे राबा बाबा बोली 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 रबनंदा। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावन, बाइबल कहती है आप अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में वह गिरे उसमें से बाहर निकालते हैं। तो इसी समय बिता सुनने वाले लोगों के जीवन में आपका वचन काम करे, वह आजाद हो जाए यीशु के नाम से, वह चंगाई पाई यीशु के नाम से। पिता, आपने कहा यदि मेरा धर्मी जन पृथ्वी पर कुछ खोले तो मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। प्रभु, आपने कहा यदि मेरा धर्मी जन पृथ्वी पर कुछ बांधे मैं स्वर्ग में बांध दूंगा। खुदावंद, आपके लोगों के लिए दहाई देता हूँ, जो लोग इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं वह आज़ाद किए जाएं यीशु के नाम से। वह दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग आज़ादी पाएं, वह बीमार लोग चंगे हो जाएं, परेशान लोग शांति पाएं। री के ना सखाना मोदे दे दे के बाबा बाबा बोली हालेलुया हालेलुया। फायर हॉली घोस्ट, फायर हॉली घोस्ट। पवित्र आत्मा छू लें, पवित्र आत्मा छू लें। प्रभु, इन्हें चंगा करें, इन लोगों को चंगा करें। ओ यीशु, अपने लोगों को चंगा करें, आजाद करने पे था हर प्रकार की बुराई की आत्मा से, पाप की आत्मा से, झूठ की आत्मा से, बेविचार की आत्मा से, गुनाह की आत्मा से। और रबाना शाखा नमो देने रेखे 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 रेखे। पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, आज की चंगाइयों के लिए, आज की छुटकारे के लिए। महिमा और आदर के योग्य खुदावन आपको महिमा मिले, पिता यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।
ऐ मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच वो प्रेमी परमेश्वर, वो आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर बार बार अपने वचन के द्वारा बोलते हैं, और आज के इस वचन के कारण तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए, तुम्हारा विश्वास बढ़े, और यहोवा परमेश्वर तुमसे आमने सामने बात करे, और तुम्हारे लिए ये मंथ ऑफ दिसंबर एक क्रिसमस आशीष लाए, आने वाला नया साल आशीष लाए। गॉड ब्लेस यू।